अजित स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पत्ती नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये बात सीखे थे कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज जो हम देखेंगे वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज जो हम देखेंगे क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है मतलब कि कोई संख्या अगर p बटा q के रूप में हो या उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। लिखते चलते हैं इसको। यदि ऐसे लिखिए, जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां 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 q इक्वल टू नॉट जीरो तथा p एवं q दोनों पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, मतलब q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q इक्वल टू नॉट जीरो तथा p एवं q दोनों कैसी संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं बात को। अगर हम उदाहरण लेते हैं तो देखिए p बटा q, जिसके मतलब कि यहाँ पर 3 बटा में 4, यहाँ आपका p जो हुआ, p का वैल्यू 3 रहेगा, q का वैल्यू 4। मतलब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, ये p बटा q मतलब 3 बटा में 4, ये संख्या का आता है p बटा q के रूप में है। अगर हम देखें तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटा में 0 नहीं है। दूसरा बात हम देख रहे हैं कि ये p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए भाई? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या 3 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? 4 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 3 4 जो है क्या होगा? धनात्मक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या। पिछला क्लास में हम पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे, तो ये इससे क्लियर होता है कि 3 बटा 4 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं 2 बटा में 5, 5 बटा में 2, 7 बटा में 8, 8 बटा में 9, 9 बटा में 8, जो भी है बहुत सारे संख्याएं लिखी जा सकती है। परिमेय संख्या बहुत सारी लिखी जा सकती है। एक बात ध्यान रखिए कि अगर मान लिया जाए कि जीरो में, अगर यहाँ पर जीरो, अगर यहाँ पर क्या है 2 बटा में 0, ये कहता है कि अगर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचे कि अगर q का मान कहीं 0 हो गया तब क्या होगा, तो देखिए ये जो है, ये संख्या जो होगा, ये जो होगा, ये इसका ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब मैथ में इसका कोई मतलब ही नहीं है। कहता है कि 2 रुपया, मतलब कि 2 रुपया को 0 आदमी में बांटना है।
अब आपको मालूम है कि किसी भी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो बारी में अगर कोई भी संख्या से, देखिए आप जीरो में सोचिए कि जीरो में हमको कितना से गुना करेंगे कि 2 आएगा, कभी भी 2 आने की संभावना है ही नहीं। इसलिए इसका मैथ में क्या होता है, अपरिभाषित वैल्यू होता है। तो इसलिए अगर बाटा में कहीं भी चला जाए बाटा 2/0 तो समझिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अभी ये क्या यहाँ समझ लेते हैं कि 0/0 इसको आदमी क्या बोल देता है कि 0/0 बराबर 0, जो क्या है, गलत है, यह बिल्कुल गलत है। 0/0 यहाँ पर जब क्लियर हो गया कि बाटा में 0 नहीं जाना चाहिए, बाटा में 0 जाने का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो होगा बाटा में 0 नहीं हो, ऊपर 0 हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि 0/3, 0/4, 0/5, 0/1, ये सबका सब परिमेय संख्या होगा। ये सबका सब क्या होगा, परिमेय संख्या। अर्थात 0/3 का मतलब 0, 0/4 का मतलब 0, 0/5 का मतलब 0, 0/1 का मतलब 0। अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रकार से हम इस बात को समझ गए कि जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां q इक्वल टू क्या हो, नॉट 0, q का मान 0 नहीं हो, तथा p और q दोनों कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, उससे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब हम ये भी देखा कि अगर मान लीजिए कि q का मान ये कह रहा है, परिभाषा कर रहा है कि q का मान 0 ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए बाय द वे कहीं 0 हो गया तो क्या बोलेंगे उसको। तो हमने बोला कि 2/0 किसी भी संख्या के बाटा में 0 जाए तो समझिए को क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अगर 0 में 0 से भाग देंगे तो 0 ना होकर क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी अपरिभाषित में आएगा। मतलब वैल्यू अब कुछ तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, 0/0 अपरिभाषित होगा। तो ये बात को मतलब कि देखिए ये तो हम तो समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है। अगर हम परिमेय संख्या को दूसरे तरीका से भी देखें, दूसरे तरीका से देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल एक दशमलव, देखिए प्रसार होता है, दशमलव प्रसार। पहले समझिए कि दशमलव प्रसार है क्या। अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, अगर मान लीजिए कि 5 में हम, जैसे कि मान लीजिए कि 4 में 2 से भाग दिया है तो 2 बारी में 4 हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या हो गया। ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, और पूर्णांक संख्या भी इसको कह सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन अगर हम लेते हैं तो 2 में अगर 5 से हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए दशमलव ये पूर्ण हो गया। तो अब यहाँ पर फिर दूसरा एक भागा देते हैं, 5 में 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, एक दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 5 बारी में 10 हो गया। मतलब अगर भाग देंगे तो या तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा आपका, या दशमलव में जाएगा। मतलब जो है कि भागफल जो होता है या तो पूर्ण संख्या आएगा और नहीं तो दशमलव में जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, इधर देखिए अगर हम भागफल की बात करें, भागफल, भागफल जो होगा ये 2, या तो पूर्ण संख्या आएगा, पूर्ण संख्या मिलेगा आपको, या दशमलव मिलेगा, दशमलव मिलेगा। अगर पूर्ण संख्या है तो बस ये यहीं तक रुक जाएगा, ये आगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भागा है, इस प्रकार से भागा है कि 3 में मान लीजिए कि हमको 4 में 3 से भाग देना है तो एक बारी में 3, ये फिर एक दशमलव देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, फिर एक आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ 0 रखेंगे, फिर 3 3 का 9 करेंगे। मतलब इस प्रकार से ये एक आते रहेगा, मतलब 3.3 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। तो अब देख रहे हैं कि दशमलव जो हुआ, अब दशमलव कितने भाग में बट रहा है, दशमलव अब आएगा, एक तो हो जाएगा शांत। देखिए ये शांत हो गया, ये क्या है, शांत, शांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत, ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। मतलब दशमलव जो होगा
दशमलव जो होगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव जो होगा पहला कंडीशन क्या होगा, शांत। पहला कंडीशन क्या होगा, शांत। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अशांत। अशांत, अशांत। अब देखिए दशमलव के बाद क्या होता है, कभी ना कभी मतलब कभी कभी क्या होता है कि संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है। दशमलव के बाद क्या होगा, ये कभी संख्या जो होती है एक ही रिपीट करती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन तीन तीन, दशमलव के बाद तीन 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 तीन, अभी तीन तीन आते रहेगा। इसका मतलब ये हो गया क्या चीज, अशांत हो गया। अशांत हो गया तो अशांत ही एक ही प्रकार का अंक आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि दशमलव के बाद दशमलव के बाद दशमलव हो गया, कुछ भी हो गया, तीन दशमलव एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चले। इसका मतलब हुआ कि ये तो अशांत तो है ही, लेकिन इसमें जो है इसका संख्या जो है मतलब कि दशमलव के बाद एक दो तीन, 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 ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अशांत, इसको हम अनवसानी बोल सकते हैं। इस ये होता है शांत जो हो गया दो प्रकार के, ये भी अशांत जो होगा दो प्रकार के। शांत हो गया तो बस वो शांत हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अशांत जो होगा ये भी दो, अब फिर ये दो प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, हो जाएगा क्या चीज, अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। एक होता है अनवसानी अनावर्ती। देखिए भागफल जो होता है, अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल हमारा दो प्रकार का आएगा, या तो पूर्ण संख्या में आएगा या तो दशमलव में जाएगा। अगर दशमलव में जा रहा है तो दशमलव भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो कोई कोई भाग देंगे तो दशमलव में जाएगा, वो जाकर कट जाएगा पूरा तरह, जैसे मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, कट गया, तो कट गया तो इसको शांत बोलेंगे। और जो नहीं कटा अनंत तक जा रहा है उसको अशांत बोलेंगे। अब अशांत भी दो प्रकार के, अशांत भी दो प्रकार के, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अब अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या मतलब कि कोई भी संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा, तो उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं। लेकिन किसी संख्या का दशमलव प्रसार हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रिपीट कर रहा है, कितना अंकों पर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये बात नहीं समझ में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। अगर किसी भी, देखिए भाग में तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, अब उसका आप दशमलव प्रसार ढूंढिए, दशमलव वर्गमूल निकालते जाइए, उसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, उसका लगभग अनवसानी अनावर्ती ही होता है। तो इसलिए हम एक बात कह सकते हैं कि अगर ये जो है अनवसानी आवर्ती है, ये अगर है ये वाला, तो इसको हम P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जब ये P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ये क्या होगा, परिमेय संख्या। और इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम भागफल देते हैं, भाग देते हैं, तो भाग जो होता है दो प्रकार का होगा, पहला होगा पूर्ण संख्या या दशमलव में जाएगा, मतलब क्या, तो पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं तो दशमलव में जाएगा, दो ही हो सकता है कंडीशन। अब ये पूरा पूरा कट गया तो उसके बाद तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अगर दशमलव में जा रहा है तो फिर या तो शांत हो सकता है ना तो अशांत हो सकता है। शांत का मतलब कि दशमलव के बाद किसी अति पर जाके कट जाए, मतलब देखिए दो, पाँच में दो से भाग दिए तो देखिए दशमलव में तो गया है, लेकिन अब पाँच के बाद 2.5 के बाद ये कट गया, पूरी तरह से कट गया, इसको हम बोलेंगे शांत। इसको क्या बोलेंगे, शांत। अब देखिए यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर कट नहीं रहा, ये अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अशांत।
अशांत जो होता है, अशांत को बोलते हैं अशांत हो गया। लेकिन ये क्लियर हो रहा है इसमें कि एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई आपको दशमलव प्रसार इस प्रकार से दे देगा कि दशमलव प्रसार आपको कोई इस प्रकार से दे दे कि 1.33333 डॉट 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 अनंत, तो हम इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। जब एक ही जैसा अंक आने लगे, दशमलव के बाद एक ही जैसा अंक आना स्टार्ट हो जाए, तो समझिए कि क्या है, अनवसानी आवर्ती है। और जब अनवसानी आवर्ती होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम P बटा Q के रूप में, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन एगो अशांत जो होगा ये दूसरा तरीका से हो जाएगा। ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये क्या होगा, दशमलव के बाद रिपीट संख्या नहीं आएगा, रिपीट अंक नहीं आएगा, उसका अंक बार बार बदलते रहेगा। समझे, वो रिपीटेड नहीं होता है, वो अलग अलग आते रहेगा, इसलिए हम उसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे जैसे में अगर देख लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि जैसे में देखते हैं तो ये जो हो जाएगा 1.01 001 001 401 501 डॉट 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 अनंत, इस प्रकार से। तो ये कितना पर रिपीट, यहाँ पर एक जीरो के बाद एक आया है, एक जीरो के बाद एक आया है, यहाँ पर 2 जीरो के बाद एक आ रहा है, यहाँ पर 3 जीरो के बाद एक आ रहा है, यहाँ 4 जीरो के बाद एक आ रहा है। तो इसलिए ये रिपीट कितना का हो रहा है हमको मालूम नहीं चल रहा है, अर्थात इस पर हम रेकरिंग नहीं बिठा सकते हैं। और जब रेकरिंग नहीं बिठा सकते हैं तो इस पर हम इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए ये जो होगा अनवसानी अनावर्ती होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार, पहला परिभाषा हो गया, दूसरा परिभाषा समझिए। हम इसको लिख सकते हैं, जिस संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब हुआ दशमलव के बाद जो अंक कट बढ़ता है, यह दशमलव प्रसार हुआ। दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, आवर्ती हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे में लिखेंगे, जैसे में हो जाएगा 1.33333 डॉट 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 हो गया। एक, आप एक लिखिए चाहे कुछ भी, 2.34343434 डॉट 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 डॉट। अब देखिए हम ये जो संख्याएं हैं इसको हम P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ तो हम आपको बताएं कि ये जो होगा ये P बटा Q के रूप में बदला है कि हम क्या 4 में 3 से भाग देंगे, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा में 3। अभी कैसे बदलते हैं आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दशमलव प्रसार को हम कैसे P बटा Q के रूप में बदलेंगे। अभी फिलहाल हमको यह समझना है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अब इसको देखिए, लेकिन इसको यहाँ पर देखिए रेकरिंग के रूप में बदल सकते हैं। 1 दशमलव और कौन संख्या बार बार आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो 3 पर रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो देखिए रेकरिंग के रूप में भी लिख दिए। अब इसमें देखिए, इसमें कौन संख्या बार बार आ रहा है, तो 2 दशमलव तो है, तो 2 दशमलव लिख दिए। उसके बाद 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 इसी प्रकार से आ रहा है, इसका मतलब 3 और 4 बार बार आ रहा है। ये भी संख्या क्या हो गया, रेकरिंग के रूप में लिख दिए। अब इसका अगर दशमलव प्रसार, अगर इसको हम P बटा Q के रूप में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा क्या चीज़ है, डायरेक्ट लिखते हैं 2 3 4 -2 बटा में 9 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 3 2 बटा में 99।
अगर देखिए इसमें भाग दीजिएगा तो एकदम दशमलव प्रसार इसका सेम होगा, दशमलव प्रसार इसका यही होगा। अगर 232 में अगर हम कितना से 99 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या जो होगा दशमलव प्रसार जो होगा उसका यही होगा। ये कैसे आया, क्यों आया, अभी दो क्यों घटाए, ये 99 बटा में क्यों गया, इसके बारे में चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। फिलहाल हमको ये समझना है कि देखिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। आवर्ती का मतलब हो गया क्या चीज, एक ही जैसा जो आए बार बार उसी को दशमलव अनवसानी आवर्ती कहते हैं। और जो तो ई अगर ये देखिए एक ही जैसा आ रहा है, ये दशमलव प्रसार इसका जो है 3 3 3 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 4 3 4 3 4 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। दूसरा कंडीशन, हम दूसरा कंडीशन समझ गए। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है, उसके पीछे उसका क्या क्या लॉजिक हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है। तो हमने दो शर्त समझ गया कि संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए और q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, माने q का मान हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। और p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। ये बात हम पहले ही समझ गए हैं। अभी क्या समझे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे में 1.33333, 1.444444, 2.555555, 2.36363636 इस प्रकार से आए तो यहाँ पर 2.343434 आ रहा है। तो ये सब इसका देखिए दशमलव प्रसार इसका क्लियर हो रहा है कि कौन अंक रिपीट कर रहा है बार बार, तो 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है। तो इसलिए संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। इसको p बटा q के रूप में हम बदल सकते हैं। अगला कंडीशन समझिए, अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, तो समझे, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो उसका अगर पूरा जैसे निकल जाता है, यदि यदि किसी संख्या से करनी का मान पूरी तरह करने का मान पूरी तरह, यदि किसी संख्या का मतलब वर्गमूल जो होता है, किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, पूरी पूरी निकल गया, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो हम लिखें कि यदि किसी संख्या से करनी का मान पूरी तरह निकल जाए, चाहे पूर्णतः निकल जाए, पूर्णतः निकल जाए, तो करनी सहित संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई संख्या ले रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 4 लिए, अब इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा। अगर 2 हो रहा है तो ये अंडर रूट 4 जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अंडर रूट 4 परिमेय संख्या होगा। अगर यहाँ पर हम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि 8 क्या है, तो क्या यहाँ से करने का मान पूरा पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर यहाँ 9 की बात कर लेते हैं तो क्या इस करनी का मान पूरा पूरा, करनी मतलब समझ रहे हैं ना, करनी का मतलब ये चिन्ह जो है यही करनी होता है। तो ये जो है पूरा पूरा इसका, इसके बाद इसका वैल्यू जो होगा 3 होगा पूरा पूरा, तो पूर्णतः निकल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर रूट 9 को बोलेंगे क्या चीज, परिमेय संख्या। हालांकि 3 तो परिमेय संख्या है ही। तो ऐसा थोड़ा है कि जिस यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसका नहीं निकला, तो हम ये बोले कि ये जो करनी सहित जो संख्या होगा उसको परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बोलते हैं।
अब आपको लगता है कि तीन तीन को हम परिमेय संख्या बोलेंगे, क्यों? क्योंकि तीन से रूट नहीं निकला, हटेगा। तीन से 9 से हट रहा है तो अंदर रूट 9 परिमेय संख्या है, न कि अंदर रूट 3। क्योंकि यह अंदर रूट 3 से कर्णी का मान पूरा पूरा नहीं हटेगा, और जब पूरा पूरा नहीं हटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अंदर रूट 3 की बात करें, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये बोले, ये क्या है? इससे हम जानते रहे कि 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है यहाँ से, इसलिए कर्णी का मान पूरा पूरा हट जाएगा, इसलिए अंदर रूट 4 परिमेय संख्या है। हालांकि ये भी परिमेय संख्या है, दो भी परिमेय संख्या है। ये अंदर रूट, यहाँ अंदर रूट 8 है, तो अंदर रूट 8 जो है यहाँ से कर्णी का मान पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज? देखिए, 2 गुना में 2 गुना में 2, तो देखिए एक जुड़ा लगा बाहर, अंदर रूट, दो रूट, 2 रूट 2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है? दोनों मिलाकर, ये मत सोचिए कि बाहर निकल गया तो ये परिमेय हो जाएगा। ये अगर ये दोनों एक साथ है, गुना में है चाहे प्लसों में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो बस इतना ही बात ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या से कर्णी का मान पूर्णतः निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कर्णी सहित परिमेय संख्या कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कर्णी से मान निकल गया तो ये अपरिमेय होगा, जब पूरा पूरा निकलेगा, देखिए जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये परिमेय नहीं है, हम अंदर रूट 8 को ना बोलेंगे परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। अंदर रूट 8 को हम अपरिमेय बोलेंगे। अब कहिए कि इसका अब 8 है, 8 है परिमेय संख्या। अब कहिए कि 8 अपरिमेय संख्या है। काहे का अपरिमेय संख्या 8? 8 अपरिमेय संख्या नहीं है, अंदर रूट 8 अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर लिखे हैं कर्णी सहित संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात लिखने का मतलब ये है, कर्णी सहित जो है, कर्णी सहित संख्या का मतलब ये, वो अंदर रूट 4 की बात कर रहा है, अंदर रूट 8 की बात कर रहा है, अंदर रूट 9 की बात कर रहा है, अंदर रूट 3 की बात कर रहा है, ना कि इसका वर्गमूल जो निकल रहा है इसका बात कर रहा है। इसका बात थोड़े करना है हमको, हमको इसका करना है, ये चीज का। ये इसका हम जान रहे हैं कि 4 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय होगा। 8 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हम कहेंगे कि 8 अपरिमेय है? 8 अपरिमेय है कि अंदर रूट 8 अपरिमेय है? अंदर रूट 8 अपरिमेय है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हम समझिए गए। मतलब कि अगर वर्गमूल आप निकाल रहे हैं किसी संख्या का दशमलव, मतलब कि कोई संख्या पूरा पूरा निकल गया, वो परिमेय हो जाएगा। और समझे? अगर जिसका पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, जैसे कि अंदर रूट 2, अंदर रूट 3, अंदर रूट 4, अंदर रूट 5, अंदर रूट 6, अंदर रूट 7, अंदर रूट 8, अंदर रूट 10, ये सब का सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब वर्गमूल निकाल रहे हैं, अगर वो दशमलव में गया तो समझिए कि वह अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनावसानी अनावर्ती होता है, वो एक ही जैसा नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, वो रूट सहित क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब कि निकलता है उसे रूट सहित परिमेय संख्या कहेंगे। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या क्या हो सकता है, कि 3 शर्त है, 3 आधार से हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि होता, पहले हो गया कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, और p और q दोनों कैसी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पहला हम समझ गए। दूसरा ये समझे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो, आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होने लगे, मतलब कोई संख्या रिपीट बार बार होने लगे, वो अनावसानी आवर्ती होता है। उदाहरण सहित हम बताएं। उसके बाद हम ये देखें कि मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, चाहे मतलब रूट कर्णी पूरा पूरा जहां से निकल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन कर्णी पूरा पूरा नहीं निकल रहा है तो रूट सहित, कर्णी सहित, उसको अपरिमेय बोलेंगे। अब देखिए अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय, 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 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर।
मतलब जो जिस मतलब जो संख्या जो संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त व्यक्त नहीं नहीं किया जा सके, जहां जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें भी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। कितना लड़का लड़की को ये लगता है कि जब परिमेय संख्या बताया जाता है तो बताया जाता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो और p और q दोनों कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या। p और q दोनों कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो उन लोग को लगता है, कुछ लड़का लड़की के माइंड में ये लगता है कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर q बराबर जीरो नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय में q बराबर जीरो होगा, q बराबर जीरो होगा। तो ये क्या है, ये गलत है। इसमें भी q बराबर जीरो नहीं होता है, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले ये बताया कि अगर किसी भी संख्या के बाटा में जीरो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, न कि अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इसमें भी ध्यान रखिए, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जहां जीरो q इक्वल टू नॉट जीरो एवं p तथा q दोनों पूर्णांक संख्या हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें क्या होगा, जैसे कि कहता क्या है, एक मिनट, तो ये बात हम लोग देख लिए कि अपरिमेय संख्या जो होता है, जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो तथा p एवं p तथा q जो है दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज, जैसे कहने का मतलब है कि 0.001 0001 401 डॉट डॉट इस प्रकार से चले, ये क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या। 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 इसे चलता रहे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब हम इसको p बटा q के रूप में बदल नहीं सकते हैं, रीजन कि ये संख्या जो है, इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है, ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब क्या हो रहा है कि अलग अलग आ रहा है ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम इसको दूसरे तरीका से देखें, यदि पहला बात, जिस संख्या का दशमलव प्रसार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनवसानी अनावर्ती हो, उसे उसे अपरिमेय अपरिमेय संख्या